दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2022 में रिसेंटली रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द इनविटेशन। फिल्म के स्टार्ट में हम बहुत बड़े मैंशन को देखते हैं जहाँ पर बटलर रूम में बंद एक लड़की को खाने के लिए बुलाने चाहता है और कहता है कि इस तरह आप वीक हो जाएंगी। वो बात नहीं मानती तो वो मास्टर की से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। लड़की उससे कहती है कि मैं ये सब अब और नहीं कर सकती, मगर बटलर कहता है कि आप कर सकती हैं और आपको करना ही होगा। तो लड़की उस पर अटैक करते हुए वहां से भागकर दूसरे रूम में जाती है और उधर रखे पियानो से स्ट्रिंग निकालकर बाहर जाती है जहां सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। वो स्ट्रिंग को अपने गले में डालकर उसे रेलिंग से बांधते हुए फर्स्ट फ्लोर से नीचे लटक जाती है जिससे उसका गला कटकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हम न्यूयॉर्क के एक होटल में ईवी नाम की वेट्रेस को देखते हैं। वहाँ किसी कंपनी का इवेंट चल रहा था। ईवी किचन में जाकर अपनी दोस्त ग्रेस से बात करती है जो उसे बताती है कि मैं आज किसी को डेट करने वाली हूँ। ईवी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। ग्रेस उसे एक पैकेज देती है जो इवेंट में सबको मिला था जिसे लेकर वो घर चली जाती है। उसके बाद घर पर वो क्ले पॉट बनाते हुए अपनी मॉम के वॉइस नोट्स को सुन रही थी। उनकी कुछ मंथ्स पहले ही डेथ हुई थी, इसलिए ईवी उन्हें मिस करते हुए काफी अकेला फील कर रही थी। तभी उसे इवेंट से मिला वो पैकेज नजर आता है जिसमें एक किट दी गई थी। ये कंपनी बेसिकली डीएनए सैंपल से लोगों के परिवार वालों को ढूंढ सकती है, इसलिए ईवी उस किट के थ्रू अपना डीएनए सैंपल उस कंपनी को भिजवा देती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे ग्रेस के साथ देखते हैं जहां डीएनए टेस्टिंग का रिजल्ट आ चुका था और ईवी को उस कंपनी की वेबसाइट के थ्रू अपने एक सेकंड कजन ओलिवर का पता चलता है जिसने उसे मिलने के लिए भी बुलाया था। ग्रेस को ये बात थोड़ी अजीब लगी थी और वो उसे मना करती है, मगर ईवी अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी, इसलिए अगले दिन वो एक रेस्टोरेंट में उससे मिलने चली जाती है। वो एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। ओलिवर की उसके बारे में पूछने पर वो बताती है कि वो सिंगल है और उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और उसकी मदर चाहती थी कि वो इंग्लैंड जाकर अपने बाकी फैमिली मेंबर से मिले। ओलिवर कहता है कि वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता है और बताता है कि 1925 में ईवी की ग्रैंड मदर एमिलीन का एक ब्लैकफुट के साथ अफेयर था जिससे उन्हें एक बच्चा भी हो गया और फुटमैन अपने बच्चे को लेकर वहां से चला गया क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, मगर एमिलीन उधर ही रहती रही। वो फुटमैन का बच्चा एबी का ग्रैंडफादर था। अलेक्जेंडर फैमिली में सब ईवी को जानते हैं और उससे मिलना चाहते हैं। उसके बाद ओलिवर बताता है कि मेरे कजन मार्टिन की शादी है और तुम्हें भी उसमें आना चाहिए। ईवी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से मना कर देती है, मगर ओलिवर उसको ये कहकर मना लेता है कि उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस वो बेयर करेगा। शादी इंग्लिश कंट्री साइड में थी और वो ओलिवर के काफी इंसिस्ट करने पर इंग्लैंड चली जाती है जहां ओलिवर उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करता है। ग्रेस उससे कहती है कि वो किसी पर भी ट्रस्ट ना करे और सब चीजों के बारे में उसे इन्फॉर्म करती रहे। रास्ते में ओलिवर एबी को बताता है कि उनकी फैमिली शादी के कुछ दिनों के लिए डिविले फैमिली के मेंशन में रहने वाली है। मेंशन पहुंचकर एबी काफी इम्प्रेस होती है। ये वही मेंशन था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी और बाहर से 5 मेट्स को भी बुलाया गया था। ओलिवर किसी को बुलाने के लिए जाता है और ईवी वहाँ पर एक्साइटमेंट में 2 मेट से टकरा जाती है जिससे उनके हाथ से बहुत सारे वाइन ग्लासेस गिरकर टूट जाते हैं। ईवी सॉरी बोलते हुए उनकी हेल्प करने लगती है। वो दोनों मेट्स अपना नाम डिया और इमोजिन बताती हैं। तभी वहाँ हेड बटलर मिस्टर फील्ड आकर मेट्स को डांट देता है और एबी से बहुत रूडली बात करता है। ये वही बटलर था जिसने स्टार्ट में उस लड़की को खाना खाने के लिए बुलाया था। ईवी को उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। तभी डिविले मेंशन का लॉर्ड वॉल्टर वहाँ आकर फील्ड को बताता है कि ईवी हमारी खास मेहमान है, जिसके बाद वो उससे सॉरी करता है। मीनवाइल ओलिवर भी वहाँ पहुंचकर ईवी को वॉल्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है तो ईवी उससे इंस्पायर हो जाती है कि वो इतना बड़ा लॉर्ड होकर भी कितना डाउन टू अर्थ है। ईवी उसे अपना बनाया हुआ वॉच भी दिखाती है जो वो मैरिज कपल के लिए लाई थी। देन फील्ड ईवी को उसके रूम तक छोड़ने के लिए जाता है और बताता है कि वो लाइब्रेरी के अलावा मेंशन में कहीं भी जा सकती है क्योंकि वो रेनोवेट की जा रही थी। रूम के बाहर ईवी एक लेडी मिसेस स्विफ्ट से मिलती है जो कि वहाँ उसकी मेट थी। रूम देखकर ईवी बहुत खुश होती है क्योंकि वो बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत था। वहाँ उसके लिए इनविटेशन कार्ड और गिफ्ट भी रखा गया था। ईवी नोटिस करती है कि विंडो में लगी बार्स काफी शार्प हैं, जिस पर मिसेस स्विफ्ट बताती हैं कि यहाँ पर श्राइक्स पाई जाती हैं जो कि कार्निवोरस हैं और वो बर्ड्स इंसानों को नुकसान पहुँचाती हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए ऐसी बार्स बनाई गयी। ईवी वॉल पर एक लड़की की फोटो देखती है। ये वही लड़की थी जिसकी मूवी के स्टार्ट में लटकने से डेथ हो गई।
मिसेस स्विफ्ट बताती है कि ये इस घर की फॉर्मर लेडी हैं जिनकी कुछ टाइम पहले ही डेथ हुई। रात को ईवी ग्रेस से बात करते हुए उसे इस जगह और वॉल्टर के बारे में बताती है। वो उसे अभी भी किसी पर ट्रस्ट ना करने को कहती है। तभी वॉल्टर वहां आकर उसे फील्ड की सुबह वाली गलती के लिए एक्सक्यूज करता है और वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। वॉल्टर के जाने के बाद अब ईवी उससे और ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम ईवी को बाहर रनिंग करते हुए देखते हैं। तभी उसे अजीब सी आवाज आती है दरख्तों के पीछे एक बिल्डिंग से, और वो पीछे खिड़की में उसी लेडी का विजन देखती है जिसने खुद को मारा था। वो कहती है कि सब कुछ यहीं पर खत्म होगा, और फिर उसका कटा हुआ सर भी नजर आता है। तभी अचानक से ईवी की डरते हुए आंख खुल जाती है, मतलब ये सब उसका सपना था। और फिर सामने चेयर पर उसे किसी का साया नजर आता है, मगर लाइट जलाने पर वहाँ कोई नहीं था। देन ईवी पानी लेने के लिए रूम से बाहर जाती है तो नीचे हॉल में उसे फील्ड सब मेट्स के साथ नजर आता है। वो उन्हें कह रहा था कि अभी कुछ देर में आप लोगों को काम बताया जाएगा, तब तक यहीं वेट करो। हम वहाँ किसी विच का हाथ ईवी की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं जो कि फिर गायब हो जाता है। तभी मिसेस स्विफ्ट वहाँ आकर ईवी से कहती है कि वो अंधेरा होने के बाद अपने रूम से ना निकले क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है। उसी वक्त लाइब्रेरी से बेल बजने की आवाज आती है और फील्ड इमोजन को सफाई करने के लिए अंदर भेजता है और बाकी सबको अपने रूम्स में वापस जाने का कहता है। ईवी भी रूम में चली गई थी। उसके बाद फील्ड लाइब्रेरी को बाहर से लॉक करके कुछ चैंटिंग करता है। इमोजन अंदर कैंडल चलाकर म्यूजिक सुनते हुए सफाई स्टार्ट करती है। हम वहाँ किसी और को भी देखते हैं जिसे वो देख नहीं पाती। अचानक उसे सामने चेयर पर किसी के बैठे होने का एहसास होता है और कैंडल्स बुझने लगती हैं। म्यूजिक प्लेयर भी खुद ही ऑन हो गया था। इससे घबरा कर इमोजन ऊपर की तरफ देखती है तो वहाँ उसे कोई मॉन्स्टर क्रिएचर नजर आता है। वो डरकर चीख मारती है और वो क्रिएचर उसे ले जाता है। देन वही विच का हैंड म्यूजिक प्लेयर को ऑफ कर देता है। अगली सुबह ईवी अपनी अलेक्जेंडर फैमिली के सब लोगों से मिलती है जो कि सब उससे मिलकर काफी खुश थे क्योंकि वो उनकी फैमिली की आखिरी लड़की बची थी। बाकी सब जेंट्स थे। उसके अंकल एल्फर्ड सबकी तरफ से उसे ग्रीट करते हैं तो वो उन्हें थैंक्स करते हुए कहती है कि वो भी बहुत खुश है क्योंकि उसे अपनी फैमिली मिल गई। ओलिवर ईवी को बताता है कि वॉल्टर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तुम शायद उसे अच्छी लगी हो। ये सुनकर ईवी खुश हो जाती है। फील्ड में डिया और एना को नीचे बेसमेंट से 1897 की ओल्ड वाइन बोतल लाने भेजता है। वो दोनों नीचे जाती हैं तो फील्ड दरवाजे को लॉक करके फिर से कुछ चैंटिंग करते हुए वहाँ से चला जाता है। बेसमेंट में लाइट्स अचानक से फ्लिक करने लगी थी। डिया को कोई हाथ टच करता है। उसे लगता है कि शायद एना है, मगर वो तो दूर थी। इससे डिया डर जाती है। तभी एना बताती है कि उसे बोतल मिल गई। डिया उसके पास जाकर बोतल निकालने लगती है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। अचानक से वहाँ एक क्रीपी विच आ जाती है जो एना की नेक तोड़कर उसे खींचकर ले जाती है। डिया बुरी तरह डर चुकी थी। वो अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटती है तो वहाँ भी कोई मॉन्स्टर था जो उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ ईवी अपने रूम में जाती है जहाँ वॉल्टर ने उसके लिए ड्रेस भेजी थी रात पार्टी में पहनने के लिए। ईवी सबके बारे में ग्रेस को बताते हुए तैयार होने लगती है। तभी अचानक उसकी खिड़की के बाहर एक शराइक बार से टकराकर मर जाती है जिससे ईवी थोड़ा घबरा गई थी। रात पार्टी में दो और फैमिली की लड़कियां लूसी और विक्टोरिया ईवी से बात करती हैं। ईवी उनसे सेसिल यानी ब्राइड के बारे में पूछती है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रही है, मगर फिर लूसी अचानक से मौका संभाल कर उसकी तारीफें करने लगती है और बताती है कि उनकी फैमिली डिविले फैमिली को बहुत सालों से सर्व करती आ रही है। ईवी को विक्टोरिया का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा था क्योंकि वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। अकेले में लूसी ईवी को बताती है कि वो न्यूयॉर्क जाना चाहती है, जिस पर ईवी उसे न्यूयॉर्क आने के लिए इनवाइट करती है। तभी वॉल्टर ईवी के साथ डांस करता है और फिर वो दोनों पार्टी से साइड पर चले जाते हैं। विक्टोरिया ईवी से जेलस हो रही थी। ईवी वॉल्टर से दरख्तों के पीछे वाली बिल्डिंग के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये बायगोन एरा का आइस हाउस है। इसे तब बनाया गया था जब रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे। फिर वो उसे अपने स्टडी रूम में ले जाता है जहाँ पर पॉटर्स व्हील भी था। ईवी वॉल्टर को बताती है कि पॉट्स बनाना मेरी मॉम की हॉबी थी और उन्होंने मुझे ये सब सिखाया। देन वो बातों बातों में एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। विक्टोरिया उन्हें किस करते हुए बाहर से देख रही थी। पार्टी से जाते हुए वो वॉल्टर से इस बारे में बात करती है तो वो कहता है कि मैं ईवी को पसंद करता हूँ, तुम अपनी हद में रहो। रात सोते में अचानक से ईवी की आंख खुलती है तो उसे अपने रूम में कोई मॉन्स्टर नजर आता है जो ईवी का नाम ले रहा था
उससे डरकर वो बेड के नीचे छुप जाती है। तभी ईवी के टकराने से वहाँ पड़ा स्टैचू भी टूट जाता है। इससे पहले कि मॉन्स्टर ईवी को पकड़ता, वॉल्टर वहाँ पहुंचकर उसे बेड के नीचे से खींच लेता है। ईवी उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ था, मगर वॉल्टर को उधर कुछ भी नजर नहीं आता। मिसेस स्विफ्ट आकर टूटे हुए पीसेस साफ करने लगती हैं। उस स्टैचू में एक स्पाइक भी लगी थी जिसे ईवी इग्नोर कर देती है। देन वॉल्टर ईवी के पास ही रुक जाता है ताकि वो आराम से सो सके। वॉल्टर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए, जिस पर ईवी बोलती है कि मैं खुलकर अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, एकदम फ्रीली। और फिर वॉल्टर बताता है कि वो बहुत रिच तो है मगर अकेला है और चाहता है कि कोई ऐसा हो जिसके साथ वो ये सब लग्जरीज शेयर कर सके, कोई ऐसा जो उसकी ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करे, उसे बदलना ना चाहे। मगर ईवी उसकी बात सुने बगैर ही सो चुकी थी, तो वॉल्टर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी और विक्टोरिया आकर उसे अपने साथ स्पा के लिए ले जाती हैं। वहाँ पर लूसी ईवी के साथ काफी खुशी से बातें करती है, मगर विक्टोरिया अभी भी उससे जेलस थी। वो कहती है कि तुम वॉल्टर के काफी क्लोज हो रही हो, लेकिन तुम्हें पहले उसके पास्ट के बारे में जान लेना चाहिए कि उसने बंद दरवाजों के पीछे क्या कुछ छुपा रखा है। ईवी उससे कहती है कि मुझे वॉल्टर के पास से कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर विक्टोरिया की अजीब बातों से डिस्टर्ब होकर गलती से उसका नेल कट जाता है और खून निकलने लगा था। तभी विक्टोरिया ब्लड को सक करने लगती है। एबी को ये थोड़ा अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। ईवी विक्टोरिया की बातों से थोड़ी क्यूरियस हो चुकी थी, इसलिए वो लाइब्रेरी का लॉक खोलकर अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि फील्ड ने की कहाँ रखी है। अंदर टेबल पर उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं जिनमें उसके डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट और उसकी फेसबुक वॉल का प्रिंट आउट था। उसमें ईवी के बारे में सब डिटेल्स भी लिखी थी, जैसे कि उसकी मॉम का नाम, स्कूल का नाम और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी। ये सब देखकर ईवी को बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। रूम में सामान पैक करते हुए वॉल्टर वहाँ आता है। वो उसके जाने का सुनकर परेशान हो गया था। ईवी उसे वो पेपर्स पकड़ाते हुए कहती है कि तुम मेरे यहाँ आने से पहले मुझे स्टॉक क्यों कर रहे थे, और उस पर गुस्सा करती है। जिसके बाद वॉल्टर उसे एक्सप्लेन करता है कि उसके पीछे उसका कोई गलत मकसद नहीं था, वो सिर्फ एक स्ट्रेंजर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था जो कि उसके घर में रहने वाली थी, इसलिए उसे ओलिवर ने ये सब इन्फॉर्मेशन भेजी। तो ईवी उसकी बात समझ जाती है। फिर वो दोनों अपनी फीलिंग्स शेयर करके इंटीमेट होते हैं। वॉल्टर उससे शादी के लिए भी पूछता है, मगर ईवी बात को मजाक में टाल देती है कि उसे अभी कुछ टाइम चाहिए। नेक्स्ट सीन में सब डिनर टेबल पर होते हैं। ईवी वहाँ पर आकर वॉल्टर के साथ बैठ जाती है। वॉल्टर तीनों फैमिलीज को वेलकम करता है, यानी लूसी की फैमिली, विक्टोरिया की फैमिली और अलेक्जेंडर्स यानी ईवी की फैमिली। देन डिनर स्टार्ट होता है और ईवी उससे ब्राइड और ग्रूम के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि हम चारों फैमिलीज जनरेशन से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस टेबल से वो मिसिंग था जो हमारे अलायंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसकी कमी को हम सब फील कर रहे थे। लेकिन आज से वो बॉन्ड दोबारा जुड़ जाएगा जब मैं और ईवी शादी कर लेंगे। ये सुनकर सब लोग उसे कांग्रेट्स करने लगते हैं, मगर ईवी हैरान होती है। और तभी वॉल्टर के इशारा करने पर फील्ड एक मेड का गला काटकर बॉल में उसका ब्लड कलेक्ट करने लगता है। ये देखकर ईवी शॉक रह जाती है। वो बुरी तरह डर चुकी थी, मगर बाकी सब ये देखकर हंस रहे थे और वो वियर्डली खाना खाने लगते हैं, यानी सबने मिलकर ईवी को फंसाया था, क्योंकि वॉल्टर ने उससे शादी करनी थी। देन उस मेड का ब्लड वॉल्टर को पीने के लिए दिया जाता है और वो बोलता है कि इन तीनों फैमिलीज ने उसे 3 बीवियां दी हैं और बदले में उसने उन्हें सेफ्टी और प्रोस्पेरिटी दी। लेकिन जब अलेक्जेंडर फैमिली की एमलीन ने खुद को मारकर उसे छोड़ा तो ये अलायंस टूट गया था, जो कि अब ईवी से शादी के बाद दोबारा बन जाएगा। ईवी को ओलिवर की बातें याद आती हैं जब उसने एमलीन के बारे में बताया था, यानी ईवी की ग्रेट ग्रैंड मदर। लेकिन अगर वो उसकी ग्रैंड मदर थी तो अब तक इतनी यंग कैसे थी। अब सब लोग उस मेड का ब्लड पी रहे थे, शायद वो सब वैम्पायर्स थे। ईवी अभी तक काफी डरी हुई और शॉक थी। वो उठकर वहाँ से जाने लगती है तो उसे जाने नहीं दिया जाता। वो वॉल्टर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे घर जाने दो। वो बोलता है कि यही तो तुम्हारा घर है। ईवी बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट करती है, मगर कोई उसकी हेल्प नहीं करता। एक्चुअल में अलेक्जेंडर फैमिली ने ही ओलिवर से ईवी को यहाँ लाने का कहा था, ताकि वो उसकी वॉल्टर से शादी करवाकर बॉन्ड को दोबारा जोड़ सके। वॉल्टर लूसी और विक्टोरिया को ऑर्डर देता है कि वो ईवी को तैयार करें, यानी उसकी पहली 2 वाइफ्स लूसी और विक्टोरिया थी। जिसके बाद ईवी को बेसमेंट में एक जगह ले जाकर बांध दिया जाता है। वहाँ पर वो दोनों आकर उसे बताती हैं कि हमारी ब्लड लाइन्स रेयर और स्पेशल हैं और इनका कॉम्बिनेशन हम चारों फैमिलीज को पावरफुल बनाता है। लूसी बताती है कि विक्टोरिया वॉल्टर के साथ 500 सालों से है और मैं 100 सालों से।
सेरेमनी के बाद तुम्हें भी मास्टर के साथ बाउंड कर दिया जाएगा, लेकिन बॉन्ड को परमानेंट करने के लिए तुम्हें पहले उसका ब्लड पीना होगा, जिससे तुमने भी पावर्स और स्ट्रेंथ आ जाएगी, और फिर वो तुम्हारा ब्लड पिएगा, जिससे तुम्हें इटर्नल लाइफ मिलेगी, और जब तक वो जिंदा रहेगा तुम अपनी पावर्स एंजॉय कर सकोगी। वहाँ पर उन्होंने डिया को बांध कर रखा था, जो अचानक से सामने आ जाती है। विक्टोरिया उसका ब्लड पीने लगती है, मगर ईवी उसे रोक देती है, तो सर्वेंट्स आकर डिया को ले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों उसे कॉफिन में बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। ईवी हेल्प के लिए चिल्लाती रहती है, मगर वो जा चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस स्विफ्ट उसे वहाँ से निकालकर भागने में मदद करती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और उसने हम सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस मॉन्स्टर से शादी के बाद उसे काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, और इवन के उसने अपनी जान भी दे दी ताकि आहिस्ता आहिस्ता उस मॉन्स्टर की पावर खत्म हो सके और ये सब मर जाएं। मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें ईवी मिल गई। वो उससे कहती हैं कि अगर तुम किसी वैम्पायर को देखो तो इन्हें स्टेक से सर काट कर या आग से जलाकर मारा जा सकता है। ईवी उन्हें भी साथ चलने का कहती है, मगर वो बोलती हैं कि वो पनिशमेंट डिजर्व करती हैं। इतनी देर में सबको ईवी के गायब होने का पता चल गया था और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। ईवी भागकर उस पुराने आइस हाउस में छुप जाती है जहाँ सब मेट्स की डेड बॉडी रखी गई थी। तभी फील्ड मिसेस स्विफ्ट की डेड बॉडी को भी वहाँ टेबल पर लाकर फेंकता है, जिसे ईवी को भगाने के जुर्म में मार दिया गया था। ईवी उसी टेबल के नीचे छुपी थी। अचानक से उस पर ब्लड ड्रॉप गिरता है, जिससे उसकी हल्की सी चीख निकल जाती है, जिसे फील्ड ने सुन लिया था। वो उधर ईवी को ढूंढने लगता है, मगर ईवी जल्दी से बाहर भागकर दरवाजे को बंद कर देती है। मेंशन से निकलकर भागते भागते वो टाउन पहुंचकर एक घर से हेल्प मांगती है, जहां एक कपल रहता था। वो उन्हें बताती है कि मैं डिवेले मेंशन से भागकर आई हूँ। वो लोग उसे अंदर ले जाकर चाय पिलाते हैं और हेल्प के लिए किसी को कॉल करते हैं। इससे पहले कि ईवी वो चाय पीती, उसे वहाँ एक फोटो नजर आती है जो कि अलेक्जेंडर फैमिली के स्टाफ की थी, यानी कि ये कपल भी उनके एक्स सर्वेंट्स थे। ईवी समझ जाती है कि ये लोग उसे वॉल्टर के हवाले कर देंगे। वो चाय हस्बैंड पर फेंककर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वाइफ उसके सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देती है। होश में आने पर वो खुद को वॉल्टर के रूम में पाती है, जहाँ उसने एक मेड को भी रखा हुआ था। ईवी उससे पूछती है कि तुम आखिर क्या चीज हो, तो वो कहता है कि हर कंट्री में मुझे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि ड्रैकुला और वैम्पायर। वो बोलता है कि तुम मेरे प्रपोजल को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी हो, जिस पर ईवी कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। फिर वो उसे मेड का ब्लड पीते देखकर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसे वेडिंग सेरेमनी में ले जाया जाता है, जहाँ सब लोग मौजूद थे। वहाँ पर डिया को भी बांध कर रखा गया था उसका ब्लड पीने के लिए। ईवी शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके दिमाग में एमलिन की बातें चल रही थी, जब उसने एवी के सपने में कहा था कि ये सब यहीं पर खत्म होगा। शादी के बाद वॉल्टर्स उसे अपना ब्लड ऑफर करता है, जिसे पीने के बाद ईवी को वॉल्टर्स की सारी पावर मिल जाती है। अब वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। देन वो डिया के पास जाती है ब्लड पीने के बहाने से, और वहाँ रखी कैंडल्स को फेंककर आग लगा देती है। वॉल्टर्स उसके पास जाता है तो वो मिसेस स्विफ्ट की दी गई नाइफ से उसके हार्ट में स्टैब कर देती है। वॉल्टर ने अभी तक ईवी का ब्लड नहीं पिया था, इसलिए उसमें इमोर्टैलिटी की पावर्स नहीं आई थी। बॉन्ड अभी तक टूटा हुआ था, इसलिए वो अपनी ओल्ड फॉर्म में आकर मरने लगता है। ये देखते हुए लूसी और विक्टोरिया रोने लगती हैं और बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। ईवी भी डिया को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगती है, मगर विक्टोरिया उसके पीछे जाकर उससे लड़ने लगी थी। डिया भी विक्टोरिया को मारकर ईवी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हेल्प लाने का कहती है। लूसी उधर आकर ये कहते हुए उसे रोकती है कि बस बहुत हो गया, और विक्टोरिया पर अटैक भी करती है, जिसके बाद विक्टोरिया ईवी को दूर फेंक देती है और दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। अचानक से उनको एक स्टैचू का स्पेयर लग जाता है, जिससे वो खत्म हो जाती हैं। ईवी वहाँ से जाने लगती है तो मिसेस फील्ड आकर उस पर अटैक की कोशिश करता है और कहता है कि उसे उसके ग्रैंडफादर को तभी मार देना चाहिए था जब वो बच्चा था। वो प्योर अलेक्जेंडर नहीं थी, इसलिए मिस्टर फील्ड उसे पसंद नहीं करता था। मगर ईवी स्पेयर को तोड़कर उसके अंदर ही स्टैब करके उसे मार डालती है। देन वो एक वायर लेकर वहाँ से बाहर जाती है, जहाँ उसे वॉल्टर पकड़ लेता है और उसका गला दबाते हुए मारने लगता है। मगर ईवी वायर से उसके हाथ को काटकर उसे आग में गिरा देती है, जिससे फाइनली वो मर जाता है। इसके साथ ही ईवी की सब पावर्स भी खत्म हो जाती हैं और वो उस मेंशन से बाहर निकल जाती है। मूवी के एंडिंग सीन्स में हमें 2 वीक्स बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम ओलिवर को देखते हैं जो उस दिन बच गया था। वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था कि हमें सब एविडेंसेस मिटाने होंगे। ईवी ग्रेस के साथ उस पर नजर रखे हुए थी। वो दोनों प्लान बनाकर ओलिवर को मारने के लिए उसके पीछे ऑफिस में जाती हैं। ईवी ने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया था और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।